हमारे पार्टी के जुझारू नेत्री और बिहार की किस्मत बदलने का संकल्प लेकर चलने वाली बहन रेणु कुशवाहा जी, बड़े भाई विज्ञान स्वरूप सिंह जी, खुर्शीद अनवर साहब, मनोज भारद्वाज जी, शशि भाई, अंजनी राजू जी, विजय बहादुर सिंह एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, साथियों, रेणु जी के मन पर कुछ चोट पहुंचा है। और अच्छा है जब कोई विकार किसी साथी के मन में आए या किसी नेता के मन में आए तो विकार निकल जाना चाहिए। विकार निकल जाने से शक्ति बढ़ती है। अरुण कुमार के मन में कोई तनाव नहीं है। जिनके मन में तनाव है, यदि कुछ करना चाहते हैं तो उस तनाव को दूर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। रेणु कुशवाहा ने ठीक ही कहा। 99 में मैं इनको कम जानता था। विजय सिंह कुशवाहा जो इनके पति थे, जिला अध्यक्ष थे और मैं प्रदेश का युवा का अध्यक्ष था। पूरे बिहार में घूमता था और वह कालखंड ऐसा था, 94 में जब मैं युवा का अध्यक्ष बना था, वह कालखंड ऐसा था कि घूमना भी जोखिम भरा था। और उस समय झारखंड और बिहार एक था। हम एमएलसी थे। आज के कोई एमएलसी मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते, लेकिन पूरे बिहार में मोटरसाइकिल से एक एक साथियों को जोड़ने के लिए मैंने घूमने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी कि सरकार को बनाने में अपनी जवानी लगा दी। ना हमने जात देखा ना धर्म देखा। और मेरी ट्रेनिंग भी ऐसी जगह नहीं हुई है जहां जात और धर्म की राजनीति चली है। ऐसी जगह ट्रेनिंग नहीं हुई है। फनी बागची जैसे लोग हमारे नेता रहे, सीपी रेड्डी जैसे लोग हमारे नेता रहे। ये तो हो सकता है हमारे साथी घोरहुआ में 11 लोग मारे गए थे, उसमें धनगामा के केन सांडिल्या वेटरन कांग्रेसी के बेटा भी मारे गए थे। उसमें वैद्यनाथ मेहता जो अभी प्रोफेसर हैं, माले में हैं, और मैं यहाँ हूँ। हम दोनों वहाँ थे। 1 घंटा पहले वहाँ से निकल गए थे। साथियों ने कहा कि अब आप लोग जाइए, आपका काम हो गया। हो सकता था उसी दिन शहीद होते। हमारे जीवन का उद्देश्य था शोषण से मुक्ति दिलाना। हम गांव में, घर में देखते थे किस तरीके से एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कैसा व्यवहार करता है, किस तरीके से शोषण करता है। एक शोषण मुक्त समाज बनाना चाहते थे। लेकिन 1977 में जब जॉर्ज फर्नांडिस का चुनाव देख रहे थे, उस समय कॉमरेड सत्यनारायण सीपीआईएमएल के नेता का राष्ट्रीय स्तर पर जनता पार्टी से संजोग बैठा और हम लोग इस पार्टी के साथ जनता पार्टी के निर्माण में लगे थे। 77 में विद्यार्थी थे 20 लड़कों के साथ। हम लोग मुजफ्फरपुर में दिन भर जॉर्ज फर्नांडिस का
बेड़ी वाला तस्वीर लेकर के घूमते थे और शाम में नारियल तेल के डब्बे में छेद करके पैसा बाजार से लेते थे और उसी से हम लोग अपना काम चलाते थे। उस समय दो ही नेता वहाँ, सुषमा स्वराज युवजन सभा में थी, वो कोई भाजपा की नेता नहीं थी। सुषमा स्वराज और लैला फर्नांडिस नेता के रूप में वही दो थे, वो भी दोनों बहुत कोई बुजुर्ग नहीं थे। धीरे धीरे जॉर्ज के संपर्क में आते आते शेष जीवन मेरा जॉर्ज के साथ बीत गया। 77 से लेकर के बाद तक पार्टी में मैं नहीं था, लेकिन जॉर्ज के साथ। और धीरे धीरे जब समता पार्टी बना तो मैं पूर्ण रूप से पार्टी में आ गया। हमने पूरे यात्रा को देखा है, लेकिन जब हम जाते थे और रेणु जी को जिस तरीके से कार्यकर्ता साथियों को बिना किसी धर्म और जाति का भेद किए अपने घर में जो लोगों का सम्मान करते देखा, तो ठीक इनका कहना है कि 1999 में रघुनाथ झा जी अध्यक्ष थे। हमने कहा एक महिला को कम से कम टिकट तो दें, विजय सिंह कुशवाहा को नहीं दें ये बात हो सकती है, लेकिन एक महिला तो कम से कम एक महिला का सीट बनता है। जॉर्ज साहब रोज महिला की वकालत करते हैं, इसलिए हमने ये तर्क रखा कि जो राज्य के मुखिया होने वाले थे उनको पसंद नहीं था, क्योंकि इनकी तेजस्विता को उन्होंने भी भापा था जैसे हम भापे थे। इनके अंदर विद्रोह था अन्याय के खिलाफ, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत थी। बहुत संपर्क नहीं था, विजय बाबू से संपर्क था, लेकिन कई तरह के एक ऐसे कैंडिडेट लाए गए इन्हीं के जाति से जो खगड़िया के ही थे, बड़े दिग्गज नेता थे। मंच पर ज्वाइन कराने के लिए लाया गया और मैं अध्यक्षता कर रहा था। मैंने कहा माननीय नीतीश कुमार जी, मैं अध्यक्ष हूं, इस पर युवा के अलावे कोई दूसरा ज्वाइन नहीं कर सकता। और कसोट करके रह गए, उनको जा करके दिल्ली में फिर ज्वाइन कराया गया। तब हम लोग समझ गए कि रेणु कुशवाहा को टिकट काटना चाहिए, और तब हमने मोर्चा लिया। और हम ही नहीं, मेरा नाम जरूर रेणु जी ले रही हैं, हमारे साथ पुनपुन के अरुण जी थे, हमारे ही युवा साथी थे, रॉकेट जी थे। हम सब लोग अड़ गए कि एक महिला को टिकट तो जरूर आपको देना पड़ेगा। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि इसको विवाद का कारण मत बनाओ, टिकट तय है, टिकट तय है, टिकट अब रेणु कुशवाहा का नहीं कटेगा। और टिकट मिला। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि रेणु कुशवाहा ने हमारे यहाँ कोई आवेदन देने नहीं आए थे। उन दिनों भी हमने चुनाव किया था और सही चुनाव किया था। जो लॉट नीतीश कुमार ने बनाया उसमें यदि मंत्री में एक साफ सुथरा सफेद चेहरा कोई मिलता है तो रेणु कुशवाहा का मिलता है। हम गर्व के साथ कहते हैं, हम इस खोज में थे। और जिनको तनाव होता हो तनाव करें, लेकिन अविश्वास ना करें, अरुण कुमार पर भरोसा करें और रेणु कुशवाहा पर भरोसा करें। 100% लोग रेणु कुशवाहा के लोग हैं, अरुण कुमार के लोग हैं। 100 के 100% लोग रेणु कुशवाहा। आपके व्यक्तित्व का लोगों के मन में सम्मान है और हमने कोई गलत चुनाव नहीं किया है। और यह मेरे जीवन का अंतिम प्रयोग है। सब कुछ दांव पर लगा देंगे, रेणु कुशवाहा को बिहार की आवाम के साथ न्याय यदि करना है तो एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता हमको भी थी, आपको भी। इन्होंने मेरे ऊपर मेरे काम को हल्का करने का काम किया, इसलिए हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जिनको कठिनाई हो बाद में समझ जाएंगे कि हमारा कल जो निर्णय हमारा था
वो हमारा निर्णय नहीं था। नीतीश कुमार को चुनने का काम मैंने नहीं किया था। ये जरूर था कि रात दिन एक करके हम लोगों ने जॉर्ज फर्नांडिस के फरमान को जमीन पर उतारा था। हमको कोई तनाव नहीं था, बहुत जगह अपमान भी मिलता था, लेकिन जॉर्ज हमारे लीडर थे, उनका फैसला था, इसलिए हमारे मन में कोई तनाव नहीं था। अंतिम क्षण तक हम उनके उम्मीद के हिसाब से काम करते रहे। इसलिए आपको भरोसा है, किसी ने धोखा हमको नहीं दिया। उनका चरित्र था, वो धोखा दिए। उनको नहीं चाहिए था, हमको धोखा नहीं दिया। जो जंगल राज की बात करते हैं, समता पार्टी के कोई लोग जो जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे थे, एक आदमी आपको वशिष्ठ नारायण सिंह के अलावा, एक आदमी और नीतीश कुमार के अलावा, वो तो खुद हैं ही, एक आदमी नहीं मिलेगा जो संघर्ष का साथी। ये सब जंगल राज के लोग हैं, वहीं के मंत्री थे, वहीं के संतरी थे, इसलिए ये महाजंगल राज बन गया। हमसे, रेणु कुशवाहा से, अन्य साथियों से जो धीरे धीरे खुर्शीद अनवर हो, विज्ञान सिंह हो, ये तमाम लोग से आंख नीतीश कुमार नहीं मिलाते थे, इसलिए कि चोरों की जमात वहां बढ़ती जा रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। हम लोगों पर नजर पड़ती थी तो याद आ जाता था संकल्प। हमने संकल्प क्या लिया था, हम कहां जा रहे हैं, ये सवाल था। इसलिए आज भी छाती ठोक करके मैं कहता हूं, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, और यह अंतिम लड़ाई है हमारे जीवन की। यह अंतिम लड़ाई है मेरे जीवन की। जो मुझ में भरोसा करते हैं उनको भरोसा करना चाहिए। अविश्वास का दौर है, पूरे वातावरण में अविश्वास का दौर है, लेकिन हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी थे तो हमारी परीक्षा भी थी। एक टिकट अरुण कुमार के कोटे का नहीं बिका, कार्यकर्ता को टिकट मिला, कोई नहीं कर सकता। अरुण कुमार जिंदाबाद, अरुण कुमार जिंदाबाद। हम अलग नहीं हुए, हम अलग नहीं हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने हमको पार्टी से निकाला। तब हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा कि एक एक सीट पर चर्चा हो जाए, किसने किसको लड़ाया। मैंने लड़ाया अशोक वर्मा को, कार्यकर्ता को लड़ाया। मैंने शिव कुमार जी को लड़ाया, कार्यकर्ता को लड़ाया। कुर्था के सीट पर भी मुझे 2 करोड़ का ऑफर मिला था, आप कहेंगे तो नाम भी बतला दें। जहानाबाद के सीट पर 5 करोड़ का ऑफर मिला था। इंद्रदेव कुशवाहा को लड़ाया था, एक कार्यकर्ता को जो 70,000 वोट लाया। वहां 10 करोड़ का ऑफर मिला था। नवादा का सीट सब हॉट केक था। और शिव कुमार जी के सीट पर तो पैसा देने के लिए मुंह मांगा पैसा मिला। हमने कहा ये पार्टी, ये अरुण कुमार कार्यकर्ताओं से पैदा हुआ है, पैसा से पैदा नहीं। मैं विश्वास को मरने नहीं दूंगा, मैं विश्वास को मरने नहीं दूंगा, यही मेरी पूंजी है। इसलिए आज भी मैं छाती ठोक करके कहता हूं, नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, अरुण कुमार ने धोखा नहीं दिया। आप जालिम लोगों से घिर गए, मैंने हर कदम पर आपका साथ दिया, बिहार को बनाने के लिए। इसलिए हम अपने तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, एक भी अपराधी छवि के लोगों को पार्टी से ना जोड़ें, एक भी दुष्चरित्र लोगों को पार्टी से, चरित्रहीन लोगों को पार्टी से ना जोड़ें, एक भी शराबी तो पार्टी से ना जोड़ें। हम नीतीश कुमार की दारूबंदी वाले लोग नहीं हैं। संकल्प के साथ यदि हमारा कोई साथी पीता है तो मैं कहूँगा आपसे छोड़ दो। मैं उसके साथ जीना चाहूँगा जो पवित्रता से बिहार का निर्माण करना चाहता है, मूल्यों का संवाहन करना चाहता है। सत्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर बिहार के लोगों को कहना चाहता हूँ, यह सरकार सुचिता में अभी तक जितनी सरकारें बनी है, यदि कोई सुचिता का क्लेम करता है उसमें 1 नंबर पर नहीं रहा तो इस्तीफा कर दूंगा, पार्टी को डिस्बैंड कर दूंगा।
एक एक लोगों के परीक्षण के साथ चीजें बढ़ेंगी। आपको विश्वास करना चाहिए। विश्वास नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि नेताओं का काम ही, नेता का मतलब ही है अविश्वास, नेता का मतलब ही है धोखा। लेकिन हम लोगों ने किसी को धोखा नहीं दिया। यदि किसी को बहस करनी है पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, तो मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। इससे बड़ा फैसला और कुछ नहीं हो सकता। मुझे पद नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि हम में उतनी ऊर्जा नहीं है। हम बिहार का बागडोर इसलिए रेणु कुशवाहा को दे रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है रेप्लिकेशन ऑफ अरुण कुमार, जो अरुण कुमार है वही रेणु कुशवाहा। हम जितना बिहार को बदलना चाहते हैं, बल्कि हमसे एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि पुरुष महिलाओं से कमजोर होता है। यदि शुचिता की परीक्षा होगी, महिला 1 नंबर पर। कठोर निर्णय लेने की जरूरत होगी, महिला 1 नंबर पर होगी। और सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं के सशक्तिकरण पर बिहार या देश का हो रहा है, तो महिलाओं का हो रहा है। जितनी ताकत महिलाओं के अंदर जाएगी, हम समझते हैं कि बिहार की आधी बीमारी उसी से दूर हो जाएगी। इसलिए फैसला कोई कागजी फैसला नहीं है, या मानसिक फैसला है, या बदलाव का फैसला है, या परिवर्तन का फैसला है, जो हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस चाहते थे। उसके अनुसार एक मॉडल तैयार करने का फैसला। हम लोगों ने कई चीजों से समता पार्टी में समझौता किया था, लेकिन उस समझौता का अच्छा परिणाम नहीं निकला। हम भी उस समझौता में, इसमें कोई समझौता नहीं करने वाले। मूल्यों से कोई समझौता नहीं, विचारों से कोई समझौता नहीं। और हमें पूरा विश्वास है ईश्वर हमें ताकत देने वाला है। इस परिवर्तन का बागडोर रेणु कुशवाहा के हाथ में जाने वाला है। किसी को भ्रम हो सकता है, मुझे कोई भ्रम नहीं। इसलिए साथियों, विस्तार से आपने चर्चा किया संगठन पर, और संगठन के हिरावल दस्ता होता है पार्टी का, विचारों का, मूल्यों का। 2-3 योजनाएं बनाई गई हैं इसे जमीन पर ले जाने के लिए। एड़ी चोटी एक कर दे। 3-4 महीना आप में कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए। यह लड़ाई रेणु कुशवाहा की नहीं है, यह लड़ाई सब लोग पार्टी की है। यह अरुण कुमार की लड़ाई नहीं है, यह सब लोग पार्टी की है। हम न जाति में विश्वास करते, न धर्म में विश्वास करते। हम जाति धर्म की इस खेती से निकालना चाहते हैं, और इस खेती में राजनीति की रोटी सेकी गई है। कुछ भला नहीं हुआ है। हम धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन जो जितना धार्मिक होगा वह उतना ही पवित्र होगा, और जितना अधार्मिक होगा उतना ही धर्म का नाटक करेगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। यदि धार्मिक, धर्म इसीलिए है, धर्म धारण करने की चीज है। गीता से बड़ा कोई वैज्ञानिक धर्म नहीं है, गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। जहां हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सनातन परंपरा सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता। अर्जुन, तुम किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे, तो यह धर्म युद्ध है। इसलिए धर्म युद्ध का बागडोर रेणु कुशवाहा के हाथ में दिया गया है। यह धर्म युद्ध है, यहाँ अन्याय का तिल मात्र भी कहीं प्रवेश नहीं होगा। और इसके लिए चुनिए, एक एक चरित्रवान लोगों को चुनिए। हमें ये संकल्प पूरा करना है। जीवन का कुछ भाग बचा है, कहीं असफलता हुई तो हुई, हम सफलता का इतिहास लिखने वाले हैं। और इतिहास यदि पूर्ण नहीं हुआ तो आपके कंधे पर वह भाग रहेगा। इसे पूर्ण करने का हम ऐसा सजाना चाहते हैं कि हर कोने पर इतिहास लिखने वाला नायक खड़ा हो। कल ये नहीं कहे विकल्प क्या है, विकल्प है। ये कहे आवाम विकल्प है। विकल्प विहीन दुनिया नहीं, विकल्प विहीन दुनिया नहीं, विकल्प है। हर अराजकता का विकल्प प्रकृति ढूंढती है,
मैं मानता हूं कि इस अराजकता का विकल्प रेणु कुशवाहा को प्रकृति ने बनाया है और आप लोगों के सामने खड़ा किया है। इसलिए हम इस कभी अभी भाषण में विजय बहादुर सिंह कह रहे थे धोखा खा गए। सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं कहता हूं, ललन पासवान का टिकट कट गया था, नीतीश कुमार ने काट दिया था और टिकट काटने के बाद आप फोन पर रो रहे थे, हम धोखा का है कि आप धोखा। टेलीफोन पर सारे साथी रो रहे थे एक एक करके, हम लोगों का मान मर्दन हो गया। आपने कहा था टिकट मिलेगा, हर कीमत पर मिलेगा। जब रो रहे थे तो हमने कहा हर कीमत पर ललन पासवान चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा कि सिंबल भी चला गया, मालूम है सिंबल चला गया, पार्टी का नस्तनाबूद कर देंगे। और मैंने प्रेस को बुला करके कहा अभी भी इस पार्टी में जनता दल यू के लोग समता पार्टी के लोगों को मारने के लिए खड़े हैं और जिसने अपने खून से इसको सींचा है उसको मारने के लिए खड़े हैं। ललन पासवान को मारने के लिए खड़े नहीं हैं। ललन पासवान का भविष्य उज्जवल हो मैं कामना करता हूं, लेकिन ऐसे हाथ में गए हैं भगवान जाने। मंत्री भी कहाँ बना? उन्होंने कहा भैया हमको एमपी बनाने के लिए कहा, जरूर बनिए, जाइए जाइए जरूर एमपी बनिए, लेकिन परिणाम क्या हो? मैं धोखा में नहीं रहता हूं। आप सब लोग फूट फूट करके रो रहे थे। मैंने कहा था टिकट मिलेगा या आज मैं पार्टी से इस्तीफा करूंगा। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, आज तक मैं एक मेरे मित्र थे काफ़ी हाईलाइट किया था, राकेश शुक्ला ने, दिल्ली में रिपोर्टर थे, मेरे घर पर आए 11 बजे रात में। उन्होंने कहा पार्टी तोड़ रहे हैं हम, कि आज भी एजेंट राजद के यहाँ बैठे हुए हैं समता पार्टी के पुराने साथियों को काटने के लिए, हमारा अभियान रोकने के लिए। इसलिए ऐसी पार्टी को तोड़ ही देना अच्छा है। और मेरे घर पर मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, सारा ऑन एयर है, मेरे घर पर माननीय नीतीश कुमार जी आए और उन्होंने कहा, हमने कहा कि कह दो मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं मिलूंगा, रेल मंत्री जी को कह दो मैं नहीं मिलूंगा। नहीं मिला। फिर आए आनंद मोहन जी को हमें पार्टी में लाए थे, निवेदन करके नहीं आ रहे थे, मेरे बगल में रहते थे नॉर्थ एवेन्यू में, वो आए, उन्होंने कहा अरुण जी आप हमको लाए और आपका बयान पढ़ा, पार्टी को बर्बाद हो जाएगा, फिर हम लोग क्यों आए हैं? हमने कहा कि ललन पासवान को एक साजिश के तहत आपको वो टिकट दे दिया गया, रामबच्चन पासवान, एक साजिश के तहत फैसला हो चुका था। उन्होंने कहा ये टिकट मैं वापस करता हूं। रामबच्चन पासवान मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको अपने जगह पर रहना है, आप लोग सब हम लोग मिलकर के इसे खड़ा करें। हमारे साथ धोखा हुआ, आनंद मोहन के साथ धोखा नहीं हुआ जो पार्टी को सींचे, और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा नहीं हुआ। तो अरुण कुमार जो धोखा देने वाला है उसकी आदत होती है। हम तो छोटा चीज थे, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, रेणु कुशवाहा, अरुण कुमार, हम लोग तो पीछे के पौधान के लोग थे, जो अगली पंक्ति के लोग थे। ये धोखा। इसलिए विजय बहादुर जी पूरे संकल्प के साथ बिना तनाव रखे, एक मौका मिला है, अवसर मिला है, एक छत्राणी के नेतृत्व में एक नया बिहार का नया इतिहास लिखा। कोई जाति से छत्राणी नहीं होती है, अपने पराक्रम से होती है, विचार से होती है। कोई मानसिंह का इतिहास गला में लेकर के नहीं घूमता है, राणा प्रताप का इतिहास लेकर के गला में घूमता है, भामा शाह का इतिहास लेकर के गला में घूमता है। इसलिए
इतिहास रचने के लिए, बिहार को बचाने के लिए। बिहार आज इस मुसीबत में है जहां बिहारी को पूरे देश के लोगों ने हिकारत भरी दृष्टि से देखा। जिन्होंने दिल्ली बनाया, जिन्होंने मुंबई बनाया, अहमदाबाद बनाया, गुजरात बनाया, ये भर रास्ते लाठी खाते आए हैं। ये याद दिलाता है परदेश गिरमिटिया मजदूरों का, जो अंग्रेज ले जाते थे मजदूरी कराने के लिए, तो ले गए इन्हें मजदूरी कराने के लिए, और जब संकट आया तो लाठियों से स्वागत हुआ। यह इनका अपमान नहीं है, यह बिहार के उन पुरखों का, चंद्रगुप्त से लेकर के, अशोक से लेकर के, भगवान बुद्ध से लेकर, महावीर से लेकर के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, तमाम वैसे लोग जो बिहार के इतिहास को रचने वाले हैं। इस अपमान डॉक्टर अंबेडकर की उस श्रमिक गाथा का, यह जननायक कर्पूरी ठाकुर के उस इतिहास का एक कलंक का हिस्सा बनकर के सामने उभर कर गया है। इसे हमें मिटाना है, इस पाप को हमें धोना है। जब लाठी खा रहे और जब बिहार की सीमा पर आते हैं, नो एंट्री फॉर बिहारी, इन चोरों के लिए यहां गद्दी बनी रहेगी, लेकिन इन अपराधियों के लिए जो सृजन घोटाला का अभियुक्त है, इनके लिए यह गद्दी महफूज रहे। जो भागलपुर बालिका कांड का अपराधी है, ऐसे मुजफ्फरपुर बालिका कांड का जो अपराधी है, जो 56 घोटालों का सरताज है, इन लोगों के लिए गद्दी महफूज रहे। लेकिन कामगर मजदूरों का लिए बिहार का हर गेट बंद हो जाए। कहे क्या कहे, नो एंट्री। हम तो देश का फरमान, ये बड़े क्रांतिकारी हैं। देश, प्रदेश, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने लोगों को सम्मान के साथ अपने घरों में बुला रहा था। हम कह रहे नो एंट्री फॉर बिहारी। क्यों? कौन सा लॉजिस्टिक था, कौन सा साइंस था? ये कामगार मजदूर एक कमरे में 5 आदमी रहते हैं, 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 15 आदमी होता है। जब लॉकडाउन हुआ तो 15 के 15 अमानुषी की स्थिति में उन कमरों में रहे और वही कोरोना लेकर के आए। ये पहले आए रहते तो कोई कोरोना नहीं होता, लेकिन ये मरने वाले लोग नहीं हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। इनके यहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी मौत से लड़ करके बाहर आएंगे और इस भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाएंगे। इसलिए आइए एक नए इतिहास की रचना करिए। आपके ऊपर दायित्व है, यह अरुण कुमार का काम नहीं है। सिर्फ हमको तो आपने अगुआ बनाया है, रेणु कुशवाहा को आपने अगुआ बनाया है, ये हमारा आपका काम नहीं है। पूरे बिहार के 13 करोड़ आवाम का यह है। हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे जहां 3 महीने में अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। 1 साल के अंदर हम क्वालिटी एजुकेशन, एक अमीर हो गरीब हो, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहता, कोई पब्लिक स्कूल उसके सामने टिकेगा नहीं। एक क्वालिटी स्कूल में हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे। हम 3 साल के अंदर, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे कोई धन्ना सेठ हो, यदि पीएमसीएच में जाएगा या बिहार के किसी मेडिकल कॉलेज में जाएगा, तो हम 5-5 हजार एडिशनल बेड का निर्माण करेंगे। 10,000 जरूरत होगा सभी मेडिकल कॉलेज में, 10,000। एक तो हम बीमार ना पड़े इसकी व्यवस्था करेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो बिना किसी एक पैसा लिए हुए सारा खर्चा बिहार सरकार वहन करेगी। ये हम वादा करना चाहते हैं कि 3 साल के अंदर हम फुल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, ताकि सुपर स्पेशलिटी की सुविधा सारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो जाए। और 5 साल के अंदर हम सभी जिले में एक सुपर स्पेशलाइज्ड मेडिकल कॉलेज देंगे, जिसको किसी को पटना नहीं आना पड़े। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू हो, मुसलमान हो, रिक्शा वाला हो
या ठेला वाला हो, यदि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज कराने जाएगा तो लाख रुपए से कम बिल नहीं बन सकता। ये वेलफेयर हॉस्पिटल है। एम्स में जाएगा लाख रुपए से कम का, वो नहीं देखेगा कि रिक्शा वाला है कि ठेला वाला है। इसलिए अन्याय है, जो था वो नहीं है। जो पिछली सरकारों ने सुविधा दी थी, हॉस्पिटल में जाओ, मुफ्त का इलाज कराओ, दवा लो, आज मुश्किल है। इसलिए हम क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ देंगे, कानून व्यवस्था देंगे, 3 महीने के अंदर कानून व्यवस्था देंगे। आज अपराधी ये है, उसके जगह पर एमएलए पैरवी करता है, ये नहीं इसको बना दो अपराधी। दारू और बालू में सरकार लिपटी हुई है, प्रशासन लिपटा हुआ है, इससे मुक्त होगा बिहार। हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का जाल बिछा देंगे कि पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जो यहाँ से मखाना पैदा होता है, यहाँ से लीची पैदा होता है, यहाँ से आम पैदा होता है, यहाँ से केला पैदा होता है, हर नौजवान अपने अपने ज़िले में फैक्ट्री का जाल बिछाएगा और क्वालिटी कंट्रोल सरकार करेगी। तब नीतीश कुमार जी को पता चलेगा कि यह लैंड लॉक्ड स्टेट इंडस्ट्री का जाल कैसे पैदा। हम वादा करते हैं, लेकिन विश्वास करना इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं, एक बार इतना बार धोखा खाए हो, एक बार विश्वास करो। आप घर घर में जाकर के इस बात का भरोसा दे, रेणु कुशवाहा के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वह जाति या धर्म से ऊपर होगी, किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी। उसमें यह नहीं कहा जाएगा बेगूसराय में 8000 एकड़ जमीन, 800 एकड़ जमीन किसानों का बिना मुआवजा का कब्जा कर लिया। रोड के लिए बिना मुआवजा का, सभी प्रदेश में मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है, बिना मुआवजा का पुलिस के बल पर किसानों का जमीन हथियाया जा रहा है। किसानों का राज होगा, बिना किसान से पूछे उसकी जमीन कोई छू नहीं सकता है। ये जो लाठी भांज रहे हैं किसानों पर, ये उनके घर पर सलामी लगाएंगे। किसान मजदूरों के साथ जो अब न्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, गरीब कुचल करके रोड पर मर जाता है, रोड पर यदि उसका कोई हिस्सा खा जाता है, गलत तरीके से हत्या होती है, प्रतिकार करता है, तो सरकारी काम में इन चोरों को बाधा पहुंचने के लिए कानून बना दिया। सरकारी काम में बाधा के नाम पर सारे जो समाज सेवी हैं वो ठिठक जाते हैं, मुझे जेल हो जाएगी। आंदोलन से उपजे हुए लोग आज इस कानून का गलत उपयोग कर रहे हैं। इस कानून को, सरकारी काम में बाधा वाले इस कानून को 1 सेकंड में स्क्रैप में डालने का काम हम लोग करेंगे। विरोध प्रतिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। प्रतिकार विरोध ना किया जाए, तानाशाह पैदा होगा और उसमें सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी तानाशाह होता है और जनप्रतिनिधि भी तानाशाह हो जाता है। पक्ष सिर्फ रह जाता है, विपक्ष मर जाता है। विपक्ष के बिना लोकतंत्र नहीं होता है। लोहिया के मानने वाले लोग, बार बार लोहिया, जननायक, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने वाले लोग, ये धोखा करके लोगों से अधिकार छीना है। प्रतिकार का, विरोध का, हम सड़कों पर प्रतिकार तब करते हैं जब सर से ऊपर चीजें चली जाती हैं और यह सरकार के लिए सिग्नल होता है। इसको स्क्रैप में हम डालेंगे, स्क्रैप में डालेंगे। इसलिए साथियों, आइए, भारतीय सब लोग पार्टी ये पार्टी नहीं है, यह विचारधारा है, यह शोषितों, पीड़ितों, दलितों की आवाज है। आज ऐसे विश्वविद्यालयों को बना दिया गया है, शिक्षकों को विलेन बना दिया गया है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। हम शिक्षकों को इतना सम्मान देंगे कि बंद कमरे में भी उसके अंदर कोई अपराध बोध ना हो, जाति और धर्म का बोध ना हो। हम समाज के लोग, नेता लोग, सरकार, ब्यूरोक्रेसी इतना सम्मान देगा। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। जैसे पहले शिक्षक का पैर छूते थे, वैसे कल भी शिक्षकों का पैर छुएंगे। इसे लाठी नहीं खानी पड़ेगी समान वेतन के लिए, इसे लाठी नहीं खानी पड़ेगी।
अधिकार उसके घर तक पहुंचाया जाएगा, सम्मान हर गलियों में उसे मिलेगा, यह वादा करते हैं। इसलिए इस आवाज़ को आप घर घर तक पहुंचाने का काम हम नया बिहार बनाना चाहते हैं। इस नए बिहार से एक नए हिंदुस्तान का आगाज होगा। जय हिंद, जय जय बिहार।